नमस्कार मित्रों। तो आज की हमारी इस क्लास में हम वांटेड का प्रयोग करना सीखेंगे। वांटेड का अर्थ होता है कोई भी चीज हमें चाहिए थी, यानी कि भूतकाल में जब हमें कोई भी चीज चाहिए थी, कोई भी वस्तु चाहिए थी, तो उसकी जगह पर वांटेड का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि आपने वांट का प्रयोग सीखा होगा, ठीक उसी प्रकार वांटेड का प्रयोग है, लेकिन वो वर्तमान काल के लिए था वांट, और ये भूतकाल के लिए है वांटेड। ठीक है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं। आप शुरू से वीडियो देखें तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ये तो निश्चित है ही कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं इंग्लिश में, कर्ता, उसके बाद में लिखते हैं क्रिया, उसके बाद में लिखते हैं कर्म। ठीक है। तो यहां पर क्रिया क्या है? क्रिया है चाहना। क्या है क्रिया? चाहना। इसको कौन कर रहा है? मैं। यानी कि मुझे एक किताब चाहिए। किसको चाहिए? मुझे, यानी कि मैं। यहाँ पर ये कर्म जैसा लग रहा है, लेकिन कर्म नहीं है, यहाँ पर ये कर्ता है। क्योंकि कर्ता की पहचान होती है कि वो क्रिया कर रहा होता है, और ये क्रिया कर रहा है, तो यहाँ ये क्या है? यहाँ ये कर्ता है। ठीक है। और कर्ता की जगह पर हम क्या लगाएंगे? आई। ठीक है। और एक किताब की जगह लगाएंगे आ बुक, और चाहिए थी इसकी जगह लगाएंगे वांटेड। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कर्ता, उसके बाद में क्रिया, उसके बाद में कर्म। देखिए इस प्रकार, आई वॉन्टेड अ बुक। ठीक है। मुझे एक किताब चाहिए थी। उससे एक डॉक्टर चाहिए था, तो यहां पर कौन सा करता है? वह है, यानी कि ही वॉन्टेड अ डॉक्टर। अब देखिए, आप लोग कहेंगे यहां पर लिखा था एक किताब, तो आपने यहां पर कर दिया अ बुक। ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा था डॉक्टर, तो यहां पर भी आपने कर दिया अ डॉक्टर। यहां पर अ क्यों लगाया, जबकि यहां पर तो एक लिखा ही नहीं था? तो मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदी में अगर हम एक ना भी लिखें तब भी समझ में आता है कि ये एक डॉक्टर की बात हो रही है। ठीक है। लेकिन इंग्लिश में डिक्लेयर करना होता है, इसलिए हम ए लगा देते हैं। हमें समय चाहिए था। ठीक है। तो वी वांटेड टाइम, यानी हम लोगों को टाइम चाहिए था, तो वी वांटेड टाइम। राम को पैसा चाहिए था। राम वांटेड मनी। देखिए यहां पर राम एक वचन है। अब इसमें एक वचन हो या बहुवचन हो, सब में वांटेड ही लगता है। ठीक है। लेकिन इसमें भी वांट की तरह कुछ प्रयोग होता है, जैसे कि इसमें भी सहायक क्रिया जब लगती है जब वाक्य या तो नकारात्मक होगा या प्रश्नवाचक होगा। ठीक है। लेकिन इसकी सहायक क्रिया डू या डज नहीं होती है, इसकी सहायक क्रिया डिड होती है। हम आगे देखते हैं। बच्चों को खिलौने चाहिए थे। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन बोलेंगे, एक बच्चा हो तो चाइल्ड बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अब बच्चों के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी कि द। अगर आप लोग आर्टिकल से परिचित नहीं है तो घबराइए नहीं, यहां पर आप चिल्ड्रन ही अकेला लिखें, आप द चिल्ड्रन ना लिखें। ठीक है। क्योंकि हम बाद में समझेंगे आर्टिकल क्या होता है, उनकी यूजेज हम बाद में सीखेंगे। बच्चों को खिलौने चाहिए थे, तो द चिल्ड्रन वांटेड टॉयस। टॉय का अर्थ होता है एक खिलौना, लेकिन जब उसमें हम एस ऐड कर देते हैं तो हो जाता है बहुत सारे खिलौने, यानी टॉयस। और यहाँ पर जो बच्चों के आगे जो दा लगाया है, ये आर्टिकल है। ये कुछ कुछ के आगे ही लगाया जाता है, इसका हम प्रयोग बाद में करना सीखेंगे। तुम्हें छुट्टी चाहिए थी। यू वांटेड लीव। लीव का अर्थ होता है छुट्टी। अब देखिए, वाक्य प्रश्नवाचक आ गए, और प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया लगती है, और सहायक क्रिया कहाँ लगती है? कर्ता के भी आगे। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहां पर कर्ता क्या है? यू। तो यू के पहले सहायक क्रिया क्या लग जाएगी? डिड। इस प्रकार। ठीक है। और यहां पर वांटेड नहीं लिखा जाएगा, वांट ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर डिड लग गया है। तो डिड से यह सुनिश्चित हो गया है, यह निश्चित हो गया है कि यह वाक्य पास्ट का है, यह वाक्य भूतकाल का है।
तो यहाँ पर हमें वांटेड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिड से ही क्लियर हो गया है कि चाहिए था या चाहिए थी, इस प्रकार। ठीक है, और फिर क्रिया के बाद में आएगा कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। देखिए, क्या तुम्हें किताब चाहिए थी? डिड यू वांट अ बुक? ठीक है, तो यहां पर वांटेड नहीं लिखा, वांट ही लिखा। और यहां पर अ बुक यानी कि एक किताब, यहां पर किताब लिखा है, लेकिन उसका अर्थ तो यही है ना, एक किताब। बहुत सारी किताब इसका अर्थ नहीं है। क्या उसे डॉक्टर चाहिए था? डिड ही वांट डॉक्टर? ठीक है, क्या हमें समय चाहिए था? डिड वी वांट टाइम? क्या राम को पैसा चाहिए था, यानी बहुत सारे पैसे। ठीक है, एक पैसा की बात नहीं हो रही है। क्या राम को पैसा चाहिए था? डिड राम वांट मनी? क्या बच्चों को खिलौने चाहिए थे? डिड द चिल्ड्रन वांट टॉयज? ठीक है, यहां पर डिड लग गया। अब चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, सबके सामने डिड ही लगता है, यानी कि सहायक क्रिया इसकी डिड ही है। इसकी डू या डज की तरह अलग अलग नहीं लगती। क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए थी? डिड यू वांट लीव? ठीक है, अब देखिए, ये नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्यों में वांट के पहले नॉट लगा देते। देखिए, इसमें भी वांटेड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अब उसको हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको, इसमें जो वांट है उसको हम देखते हैं उदाहरणों के साथ में। मुझे किताब नहीं चाहिए थी। आई डिड नॉट वांट अ बुक। ठीक है, अब ये तो अ बुक लिखा है यानी एक किताब, ठीक है। ये वांटेड क्यों नहीं लिखा, यहां पर सब लोग सोच रहे होंगे वांटेड क्यों नहीं लिखा। तो भाई वांटेड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सहायक क्रिया का यूज हो गया है। ठीक है, और सहायक क्रिया से ही डिक्लेयर हो गया कि बात पुरानी है। ठीक है, और इसमें जो सहायक क्रिया क्यों यूज हुई है, क्योंकि इसमें नॉट आया है। और नॉट का ये नियम होता है कि वो अपने आगे सहायक क्रिया लगवाता है। और नॉट यहां पर क्यों आया है, क्योंकि वाक्य नकारात्मक है, नहीं है ना। हाँ, उसे डॉक्टर नहीं चाहिए था। ही डिड नॉट वांट अ डॉक्टर। हमें समय नहीं चाहिए था। वी डिड नॉट वांट टाइम। राम को पैसा नहीं चाहिए था। राम डिड नॉट वांट मनी। बच्चों को खिलौने नहीं चाहिए थे। द चिल्ड्रन डिड नॉट वांट टॉयज। तुम्हें छुट्टी नहीं चाहिए थी। यू डिड नॉट वांट लीव। देखिए, अब ये वाक्य इस प्रकार के हैं कि यह वाक्य नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है। ठीक है, इनका ये चौथा प्रकार होता है। क्या तुम्हें किताब नहीं चाहिए थी? तब देखिए, यहां पर जो सहायक क्रिया लग रही थी डिड के इधर, अब वो वाक्य प्रश्नवाचक होने की वजह से कर्ता के भी आगे पहुंच गई। बस यही अंतर है इसमें। क्या तुम्हें किताब नहीं चाहिए थी? डिड यू नॉट वांट अ बुक? क्या उसे डॉक्टर नहीं चाहिए था? डिड ही नॉट वांट डॉक्टर? क्या हमें समय नहीं चाहिए था? डिड वी नॉट वांट टाइम? क्या राम को पैसा नहीं चाहिए था? डिड राम नॉट वांट मनी? क्या बच्चों को खिलौने नहीं चाहिए थे? डिड द चिल्ड्रन नॉट वांट टॉयज? क्या तुम्हें छुट्टी नहीं चाहिए थी? डिड यू नॉट वांट लीव? अब देखिए, ये डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में डेड आया है, यानी कि इन वाक्यों के हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इस कारण हम डब्ल्यू एच वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे कि डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। डब्ल्यू एच वर्ड माने प्रश्नवाचक शब्द, यानी वही शब्द जो प्रश्नवाचक है, लेकिन ठीक इसमें हम उसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं? डिड के भी आगे, अभी सबसे आगे क्या लिखता था? डिड, लेकिन अब डिड के आगे डब्ल्यू एच वर्ड को लिख देंगे, यानी कि जिसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं वो डिड के भी आगे हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या वाक्य प्रश्नवाचक है, तुम्हें क्या चाहिए, तो इसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए
क्या को हम आगे लिख देंगे, कहाँ, डिड के भी आगे। तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। तो व्हाट हम डिड के आगे लिख देंगे इस प्रकार, व्हाट डिड यू वांट। ठीक है। उसी प्रकार उसे कौन सी नौकरी चाहिए, देखिए वैसे नौकरी कर्म होती है। किताब ये भी कर्म है, इसमें इसको कहाँ लिखा जाता है, क्रिया के बाद। लेकिन अब जो WH वर्ड है, यहां से जो प्रश्नवाचक शब्द है, उसके साथ में ये जुड़ गई है एक प्रकार से, उससे अलग नहीं हो पा रही है। जैसे कि उसे कौन सी नौकरी चाहिए थी, कौन सी नौकरी, तो इस पूरे को हम WH वर्ड मान रहे हैं यहाँ पर। क्या मान रहे हैं, WH वर्ड। अब इस पूरे को WH वर्ड मान रहे हैं। उसी प्रकार कौन सी किताब, ठीक है, कौन सा मौका, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो वे पूरे जुड़ जाते हैं। अब इनको पूरा का पूरा आगे करना पड़ेगा। अब जैसे कौन सी नौकरी, तो कौन सी को हम बोल देंगे व्हाट, नौकरी को कह देंगे जॉब, तो व्हाट जॉब। कौन सी किताब, तो व्हाट बुक। उसी प्रकार कौन सा मौका, व्हाट चांस। इस प्रकार अब देखिए इनको हम कर कर देखते हैं। उसे कौन सी नौकरी चाहिए थी, व्हाट जॉब डिड ही वांट। ठीक है। अब जब जॉब यहां लिख गया है WH वर्ड के साथ में, तो यहां पर नहीं लिखेगा अलग से। ठीक है। उसी प्रकार आपको कौन सी किताब चाहिए थी, व्हाट बुक डिड यू वांट। ठीक है। और इनके ये रहे सारे स्ट्रक्चर, इनको आप एक बार में ही याद कर सकते हैं।